पितरों को खुश करने वाला एकादशी श्राद्ध। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और साथ साथ व्रत को करने वाला भी वैकुंठ में निवास करता है। एकादशी व्रत का जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्म ज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत्य असत्य का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन कौन सा फल मिलता है, कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का भी इस एकादशी से उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, अब तुम ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन वो राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं? मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नरकोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, इसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े ही दुख का समाचार है कि मेरे पिताजी यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलवाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु को धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें
तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस से त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोक हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए।